वेलकम बैक दोस्तों, इस बार रियली वेलकम बैक। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मुखचित्रम। इसका मतलब है कवर फोटो, समथिंग लाइक दैट। कलर फोटो के मेकर्स ने ही कवर फोटो को बनाया है। उसी तरह एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है। आधी मूवी कैजुअल से चलने लगती है, आधी मूवी के बाद थोड़ा सस्पेंस रिवील होता है, ट्विस्ट सामने आते हैं। फाइनली मूवी एक बेहतरीन सा मैसेज देते हुए एंड होती है। तो चलिए फटाफट से इस मूवी की कहानी आपको सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है मार्च 8, 2021 कोर्ट के बाहर, जहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ का केस होने वाला होता है। वाइफ का नाम होता है महती, हस्बैंड का नाम होता है राजकुमार। और देखने में ये दोनों बहुत ही जख्मी लगते हैं। एक्चुअली इन दोनों के बीच में एक और कैरेक्टर भी है, और इन तीनों की कहानी क्या है ये जानने के लिए सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब 1 साल पहले। पहले कैरेक्टर का नाम है राजकुमार भाई साहब, जो एक प्लास्टिक सर्जन होता है। मीडिया के सामने आकर राजकुमार प्लास्टिक सर्जरी की कितनी अहमियत है और ये प्लास्टिक सर्जन क्यों बना, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो सारी बातें पब्लिक के सामने पेश करने लगता है। और इसी तरह यहाँ पर ये बंदा एक बहुत ही बेहतरीन सी लाइन भी बताता है, हमको बाय बर्थ जो मिला उसे सेलिब्रेट करने से बेहतर है हम लाइफ में क्या कमाया, क्या हासिल किया, उसे सेलिब्रेट करना बेहतर है। सच में ये लाइन्स ना मुझे तो भा गई। खैर, दूसरे कैरेक्टर का नाम है माया। एक दिन माया सडनली राजकुमार के हॉस्पिटल आती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि राजकुमार का एक चड्डी वाला दोस्त होता है जिसका नाम होता है सत्या। ये बंदा भी सर्जन होता है। राजकुमार, माया और सत्या स्कूलमेट्स होते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद इतने सालों बाद माया दोबारा राजकुमार को देखा, ये तीनों थोड़ा बहुत चिल वगैरह करने लगते हैं, अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। तीसरे कैरेक्टर का नाम है महती, जो बहुत ही सिंपल सीधी सादी लड़की होती है, मतलब माया जैसी मॉडर्न नहीं। महती की माँ बहुत सालों पहले मर चुकी है। इसका एक ही एक फादर होता है। अब हर एक बाप को अपनी बेटी की शादी की फिक्र तो होती ही है। महती का फादर एक ब्रोकर के जरिए से महती के लिए रिश्ते तलाश करते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन राजकुमार अपने बड़े भाई और अपने भाभी को लेकर महती के घर आने लगता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले उस ब्रोकर के फोन से गलती से महती की फोटो राजकुमार के फोन में आ गई थी। राज महती को देखते ही इसको पहली नजर में प्यार हो जाता है। इसीलिए महती का एड्रेस पता करके अपने भाई और भाभी के साथ महती के घर आता है रिश्ते की बात करने के लिए। बातों ही बातों में राज महती को एक और सीक्रेट बात बताने लगता है कि जब राज ने महती की फोटो देखा, फटाफट से इसका एड्रेस पता करके 2 दिन तक इसको फॉलो करने लगा था। और ये बात महती को बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं था। महती की सादगी राजकुमार को बहुत पसंद आती है। राजकुमार खुले दिल के साथ महती को प्रपोज करने लगता है। शादी करूंगा तो आपसे ही करूंगा कहने लगता है। फाइनली महती और उसके फादर को भी राजकुमार बहुत पसंद आता है। ये रिश्ता पक्का कर देते हैं। दूसरी तरफ माया एक पब जाकर बहुत दारू शारू पीने लगती है। तभी माया के पास सत्या भी आता है, और माया की बातों से सत्या को ये बात पता चलती है कि माया बचपन से ही राजकुमार से प्यार किया करती थी। इस तरह से राजकुमार और माया का टीनेज लाइफ को दिखाया जाता है। मतलब स्कूल डेज से ही ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। 10 क्लास आने के बाद इन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि ये दोनों अच्छी तरह से सेटल होकर बाद में ये दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन बड़े होने के बाद राजकुमार को पता चला वो तो निब्बा निब्बी वाला प्यार था। लेकिन माया इस रिलेशनशिप को अब भी मानती है। बड़े होने के बाद राजकुमार तो माया को उस नजर से देखा ही नहीं। खैर, दूसरे दिन राजकुमार माया के घर आता है वही खुशखबरी सुनाने के लिए कि इसकी शादी महती के साथ फिक्स हो गई। बातों ही बातों में माया रोते हुए राजकुमार को प्रपोज करने लगती है कि माया राजकुमार से कितना प्यार करती है। एक्चुअली माया एक राइटर होती है। माया ने हर एक कहानी इन दोनों की बेसिस पर ही लिखा। राजकुमार भी माया को समझाने लगता है कि वो हमारा बचपन था, इट्स ऑल इन्फेक्चुएशन, थोड़ा प्रैक्टिकल बनना सीखो माया। खैर, जो भी हो राजकुमार और महती की शादी हो ही जाती है। शादी में बेचारी माया इतनी खुश नजर नहीं आती। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए हर वक्त चश्मा पहन के रखी होती है, और उसी तरह गुस्से में भी। शादी होने के बाद राज महती को बहुत 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 प्यार करने लगता है। महती को उसकी फैमिली की याद तक नहीं आती। महती की हर एक ख्वाहिश पूरी करने लगता है। महती भी बहुत खुश नजर आने लगती है कि इसको ऐसा पति मिला। इसी दरमियान में एक दिन माया का एक्सीडेंट हो जाता है। उसी दिन महती को ये बात पता चलती है कि महती प्रेग्नेंट है। जब महती ये बात राजकुमार को बताने ही वाली होती है, तभी सत्या राजकुमार को कॉल करके माया के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। राजकुमार महती को लेकर फटाफट से हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है माया की बहुत ही सीरियस कंडीशन है, 50-50 चांसेस है। माया को ये भी नेगेटिव ब्लड चाहिए, तो इत्तेफाक से महती का ब्लड ग्रुप भी वही होता है। माया को ब्लड देने के लिए डिसाइड होती है। ब्लड लेते समय नर्स महती से पूछने लगती है कि आपको कोई बीमारी है, क्या आप प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेग्नेंट औरतें ब्लड नहीं दे सकती, इसमें उन्हीं का नुकसान हो सकता है।
वीकनेस होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन माया की बहुत ही सीरियस कंडीशन होने की वजह से महती उस नर्स को ये नहीं बताती कि एक प्रेग्नेंट है, फटाफट से अपना खून दे देती है। उसके बाद जब ये लोग माया को देखने के लिए अंदर जाते हैं तो माया का चेहरा टोटली बिगड़ चुका होता है। उसी वक्त महती कमजोरी से बेहोश होने लगती है। राज और सत्या यही सोचने लगते हैं कि ब्लड देने की वजह से ऐसा हुआ। राज महती को लेकर फटाफट से अपने घर जाता है। महती को रेस्ट करने के लिए कहकर माया के पास आता है। मतलब उस रात राज अपनी कार में ही सो जाता है। सुबह होने के बाद राज महती को कॉल करके उसके हेल्थ के बारे में पूछने लगता है। थोड़ी ही देर बाद महती को देखने के लिए महती का फादर उसके घर आता है। घर के अंदर आने के बाद महती को आवाज लगाने लगता है। तभी महती ऊपर से नीचे गिरती है। ये देखकर महती का फादर शॉक में रह जाता है, बहुत रोने लगता है। उसी वक्त राज भी अपने घर आता है और महती को इस हालत में देखकर ये भी शॉक में रह जाता है। फटाफट से हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में आने के बाद महती का फादर राजकुमार से कुंडली के बारे में बताने लगता है। मतलब महती के फादर ने सुना था कि शादी के बाद महती को कुछ दोष वगैरह है, लेकिन राजकुमार इन कुंडली वगैरह में नहीं मानता। हाथ जोड़कर महती के फादर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। महती मेरी बीवी है और मुझे पता है कैसे मेरी बीवी को बचाना है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। इस तरह से महती का फादर चला जाता है। उसके बाद राजकुमार को ये बात पता चलती है कि महती इज नो मोर। मतलब सर पर जबरदस्त चोट आने की वजह से उसकी डेथ हो गई। और इसी तरह एक नर्स से राजकुमार को ये बात भी पता चलती है कि महती प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद भी महती ने माया को खून देने का डिसाइड किया। यह सुनने के बाद राज और सत्या शॉक में रह जाते हैं। उसके बाद राजकुमार एक जबरदस्त डिसीजन लेता है कि यह महती की विश को पूरी करेगा। सो राजकुमार अपने टैलेंट से महती का चेहरा माया को लगा देता है। मतलब माया की प्लास्टिक सर्जरी कर देता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। बचपन में किसी स्कूल में रामायण का ड्रामा चल रहा था। उस वक्त महती और माया ये दोनों सीता का रोल प्ले करने वाले थे, लेकिन माया के पास कुछ गहने कमी थी, जिसकी वजह से महती अपने गहने माया को देकर उसे सीता बना दिया। मतलब बचपन में ही महती अपनी चीजें माया को दिया था और आज अपना चेहरा, अपनी जान माया के नाम कर दी। ऑपरेशन होने के बाद राज माया के पास आकर ये कहने लगता है कि माया, अब जो मैं कहने वाला हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो और जो तुम देखने वाली हो उस पर हौसला भी रखो। इस तरह से जब माया अपने फेस की पट्टियां खोलती है तो माया अपना चेहरा देखने के बजाय महती का चेहरा देखने लगती है। ये देखकर माया के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद राजकुमार माया को जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है कि महती अपनी जान की परवाह ना करते हुए माया की जान बचाना चाहा। राज ये भी कहने लगता है कि माया, तुम कुछ दिनों तक महती बन के रहो, उसके बाद हम महती के रिश्तेदारों को असली सच बता देंगे कि महती अब इस दुनिया में नहीं रही। माया कहने लगती है कि मैं महती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आखिरकार ये जान, ये चेहरा उसी का दिया हुआ है। राज, क्या मैं उनके लिए ही महती बनूं या तुम्हारे लिए भी? राज कहने लगता है, देखो माया, मैं महती से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उसका चेहरा तुमको दिया ताकि तुम्हारे अंदर महती को देख सकूं। उसके बाद राज माया को अपने घर ले जाकर उसकी बहुत केयरिंग करने लगता है। माया भी ये जिंदगी पाकर बहुत खुश होने लगती है। मतलब माया पहले से ही राजकुमार को चाहती थी और फाइनली राजकुमार इसके पास है, इसको प्यार कर रहा है। एक दिन महती के रिश्तेदार माया को देखने के लिए उसके घर आते हैं। राज और सत्या उन लोगों को ये कहकर कन्विंस कर लेते हैं कि महती ऊपर से नीचे गिरने की वजह से इसके सर पर चोट आई। महती अपनी छोटी सी याददाश्त खो दी। धीरे धीरे महती को सारी बातें याद आ जाएंगी, उसको थोड़ा टाइम दीजिए। खैर एक दिन राजकुमार को दूसरे शहर में काम होने की वजह से माया को अकेला छोड़कर अपने काम पर जाने लगता है और माया को ये भी कहने लगता है कि वापस आने के बाद माया एक नए राजकुमार को देखेगी। रात जाने के बाद माया उसी घर में महती के फोन को देखती है। महती के फोन में चेक करने पर माया को कुछ वॉइस नोट्स मिलते हैं। मतलब महती की माँ तो नहीं होती, सो महती अपनी माँ से जो जो बातें शेयर करने वाली होती है, सो वो सारी बातें एक वॉइस नोट्स में रिकॉर्ड करके रखी होती है। पहले तो महती अपनी माँ से राजकुमार के बारे में बताने लगती है कि माँ, रिसेंटली हमारे घर एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया, लड़का मुझे बहुत पसंद आया, डॉक्टर है वो, मुझे लगता है मेरा हस्बैंड वही बनेगा। उसके बाद ये कहने लगती है कि माँ, राजकुमार मेरी बहुत केयर करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मेरे पास ही रहते हैं, इस जिंदगी के लिए यही काफी है माँ। एक और नोट में महती ये कहने लगती है कि काश काश माँ, राजकुमार मर जाए। ये सुनने के बाद माया शॉक में रह जाती है। उसी वॉइस नोट से माया को ये बात पता चलती है कि राजकुमार सेक्स का बहुत दीवाना है। बेचारी महती इसको प्यार समझ बैठी, लेकिन राजकुमार महती के साथ बहुत जुल्म कर रहा था। पूजा घर में, पीरियड्स में, महती किसी भी हालत में हो
उसके साथ कांड कर ही देता। महती की ये दुख भरी दास्तान सुनने के बाद माया को बहुत गुस्सा आने लगता है। राजकुमार से जितना प्यार करती है अब वही प्यार नफरत में बदल गया। उसी रात माया सत्या को अपने घर बुलाती है दारू पीने के लिए। सत्या को दारू पिलाते हुए महती के बारे में पूछने लगती है। अब बातों ही बातों में सत्या माया से ये कहने लगता है कि माया के लिए इसके ऊपर फीलिंग्स थी। माया कहने लगती है कि अब तुम मेरे साथ वो फीलिंग्स को शेयर करो। ऐसा कहते हुए उसको बेडरूम में ले जाकर उसके हाथ पैर बांध देती है। सत्या बहुत एक्साइट होने लगता है। तभी माया एक हैमर लेकर इसके दोनों पैरों पर वार करने लगती है। फटाफट से सच बताने के लिए कहती है। माया को आधा सच पता चल चुका है और माया बाकी आधा सच पता करना चाहती है। सत्या कहने लगता है कि राज ने महती से इसलिए शादी की क्योंकि महती का आगे पीछे कोई नहीं, मतलब उसका बैकग्राउंड इतना खास नहीं। ये महती के साथ जो भी करेगा वो सहती रहेगी। महती के साथ वाइल्ड से भी बिहेव कर सकता है, जब जी चाहा तब अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकता है। लेकिन एक दिन महती ने राजकुमार पर हाथ उठाया। शादी फिक्स होने के बाद राजकुमार को ये बात पता चली कि माया राजकुमार को प्रपोज किया। अगर राज ये बात पहले जानता था तो राजकुमार माया से ही शादी कर लेता, क्योंकि माया का आगे पीछे भी कोई नहीं था, मतलब माया अनाथ है। इसी दरमियान में एक दिन माया का एक्सीडेंट हो गया। ये देखकर राजकुमार को एक जबरदस्त आइडिया आता है। उस दिन राजकुमार ने महती के पानी में कुछ नींद की दवाइयाँ मिक्स कर दी और वापस वो हॉस्पिटल चला गया। दूसरे दिन जब महती का फादर महती के घर आया, जब बेचारी महती अपने फादर को देखने के लिए बाहर आ रही थी, ऊपर से नीचे गिर गई। इसी मौके का फायदा उठाकर राजकुमार ने महती का चेहरा माया को लगा दिया, महती को मारकर। माया ये सारा बयान अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। सत्या से कहने लगती है कि अब यहाँ से मेरा गेम स्टार्ट होगा, तुम बस अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने ये बात राजकुमार को बताई तो तुम्हारी खैर नहीं। दूसरे दिन माया एक परफेक्ट पोजीशन पर सीसीटीवी कैमरा फिक्स करती है। उसके बाद वॉचमैन से एक सैनिटरी पैड मंगवाती है। ऐसा फील करने लगती है कि इसको पेट में दर्द है। तभी राजकुमार अपने घर आकर माया को पीछे से हक करने लगता है। माया सडनली राजकुमार को दूर ढकेल देती है, कहने लगती है कि राज आज नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। माया का ये बर्ताव देखकर राजकुमार यही सोचने लगता है कि शायद माया महती की कैरेक्टर में है। लेकिन फिर भी माया बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए राजकुमार से रिक्वेस्ट करने लगती है और ये भी कहने लगती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुमने ही महती को मारा, अब मैं तुमको जेल भिजवा के रहूंगी। ये सुनने के बाद राज माया के सर पर वार करने लगता है, उसे बहुत टॉर्चर करने लगता है। माया भी बहुत मार खाने के बाद एक हैमर लेकर राजकुमार पर हमला करने लगती है। राज कहने लगता है कि माया क्या तुम भूल गई, मेरे हाथों में जादू है, इन्हीं हाथों की मदद से मैंने तुमको दोबारा लाइफ दी, तुमको चेहरा दिया। अगर मैं नहीं होता तो ये खूबसूरत चेहरा तुम्हारा नहीं होता। माया कहने लगती है कि राज, सोसाइटी को तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, लेकिन एक साइकोपाथ की नहीं। ऐसा कहते हुए इसके सर पर एक जबरदस्त वार करती है। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले आकर राज को गिरफ्तार कर लेते हैं। इन दोनों की स्टोरी न्यूज चैनल्स में भी टेलीकास्ट होने लगती है। फाइनली माया राजकुमार के ऊपर एक केस ठोक देती है। इस तरह से सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मतलब महती जब जिंदी थी अपना डिफेंस नहीं कर पाई, राज के खिलाफ नहीं गई। अब माया महती की जिंदगी लेकर महती को इंसाफ दिलाना चाहती है, इसीलिए राज के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोक दिया। राजकुमार के वकील का नाम होता है वशिष्ठा, जो बहुत बड़ा लॉयर होता है। माया के लॉयर का नाम होता है विश्वा, और विश्वा का ये पहला केस है। सो विश्वा जज के सामने सीसीटीवी फुटेज प्ले करते हुए सारी स्टोरी बताने लगता है कि राजकुमार शादी के दिन से ही महती के ऊपर अत्याचार कर रहा था, उसको बहुत तंग कर रहा था। फाइनली महती अपना डिफेंस करने के लिए राजकुमार पर हमला किया, लेकिन वशिष्ठा इसी सीसीटीवी फुटेज को देखकर दूसरी कहानी को बताने लगता है कि महती प्लान करके वो सीसीटीवी कैमरा फिक्स किया मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए। इस तरह से 15 मिनट तक कोर्ट में ही सीन्स चलते रहते हैं। विश्वा जज को यही समझाने लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कितना बहुत बड़ा क्राइम है। जब एक लड़की सेक्स के लिए मना कर दे तो उसको छूना तक भी मना है, चाहे वो वाइफ हो या तो फिर प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे इंडिया में हर एक घर में मैरिटल रेप्स चलते हैं। औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी आवाज नहीं उठाते। दूसरी तरफ वशिष्ठा ये कहने लगता है कि मैरिटल रेप ऐसी कोई चीज है ही नहीं। जिस तरह से एक वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ न कुछ मांगती है, मतलब किसी चीज की विश करती है, तो हस्बैंड का हक होता है अपनी वाइफ की सारी विश पूरी करे। उसी तरह से वाइफ की भी जिम्मेदारी होती है कि वो हस्बैंड के सारे ख्वाहिश पूरी करे। इट्स जस्ट गिव एंड टेक रिलेशनशिप। वाइफ कुछ मांगती है तो हस्बैंड का हक होता है, और उसी तरह हस्बैंड कुछ मांगती है
तो वाइफ का हक होता है। दे बोथ आर इक्वल। विश्वा भी कहने लगता है कि आजकल मैरिटल रेप्स बहुत ही कॉमन हो चुका है। नॉर्मली रेप के केसों में विक्टिम कल्प्रिट के खिलाफ केस तो ठोक सकता है और वो रेप सिर्फ एक टाइम का होता है, लेकिन मैरिटल रेप ऐसा नहीं है जज साहब। वो औरत बार बार रेप का शिकार होती है, अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं कर सकती। सुबह होने के बाद दोबारा उसके लिए नाश्ता बनाएगी, लंच बनाएगी, रात होने के बाद वही सेम किस्सा। इस तरह से विश्वा और वशिष्ठा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जज के सामने पेश करने लगते हैं। विश्वा की बातें सुनने के बाद खुद वशिष्ठा की बीवी अपनी सीट से उठकर रोने लगती है, तालियां बजाने लगती है, फौरन बाहर चली जाती है। वशिष्ठा अपनी बीवी की फीलिंग्स को समझते हुए उसके पास आकर उसके पैर छूने लगता है, मतलब माफी मांगने लगता है। खैर रात होने के बाद माया महती के घर जाकर उसकी लाइफ को अपना लेती है, उसकी फैमिली को अपना लेती है। दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद जज ये फैसला देता है कि राजकुमार को 10 साल की सजा हो। जजमेंट खत्म होने के बाद माया विश्वा के पास आकर थैंक यू सर कहने लगती है। विश्वा पूछने लगता है कि मैडम आपका असली नाम क्या है, क्योंकि अगर आप महती होती तो मुझे सर नहीं बुलाती। मतलब विश्वा और कोई नहीं, महती की बुआ का बेटा होता है। पहले महती की बुआ ने अपने बेटे की शादी महती से करवाना चाहा, लेकिन महती का फादर नहीं माना। ये सुनने के बाद माया अपना असली नाम बताती है कि मेरा नाम माया है और मैंने महती को इंसाफ दिलाने के लिए एक केस ठोका और हम दोनों ने मिलकर एक केस जीता। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी के लास्ट सीन के जो डायलॉग्स है ना, वो बहुत ही हार्ट टचिंग है। मतलब वशिष्ठा और विश्वा के बीच आर्गुमेंट दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करने लगते हैं, लेकिन क्या करे, मैरिटल रेप के समान ही है, इसीलिए फैसला महती के हक में आया और ना जाने कितनी औरतें इस मैरिटल रेप का शिकार हो रही है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।